बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त मैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, आई चुंदरीगढ़ रोड से मुस्तसिल बड़ा कदीमी बर्न्स गार्डन KMC का वहाँ पर मौजूद हूँ। माजी में ये था तो बड़ा कदीमी, बड़ा पुराना पार्क, बाग, लेकिन ये बड़ा खस्ता हाली का शिकार था। इसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं थी, इसको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा था। तो KMC ने पिछले दिनों जब फैसला किया कि कराची की ओपन स्पेसेस को, अर्बन स्पेसेस को ठीक किया जाए, उनके दरवाज़े कराची के शहरियों के लिए खोले जाएं ताकि कराची खुली फ़िज़ा में आके इंजॉय कर सके, लुत्फ़अंदोज़ हो सके। उस सिलसिले में आपको याद होगा बिल्कुल इस पार्क के एक साइड पे सिंध हुकूमत ने पीपल स्क्वायर बनाया, जहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक अर्बन स्पेस शहरियों के लिए है। पार्किंग की बेसमेंट अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी है उसके अंदर, जिससे हर हफ्ते वीकेंड पे 15 से 20 हज़ार लोग उस पीपल स्क्वायर का विज़िट करते हैं। तो हमने फ़ैसला ये किया कि जहाँ वो पीपल स्क्वायर है उसके साथ साथ ये जो खूबसूरत कदीमी 1927 का बर्न्स गार्डन है, इसकी एक्सेस को यकीनी बनाया जाए, इसकी कंडीशन को बेहतर बनाया जाए, इसको रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि शहरी जहाँ उस पीपल स्क्वायर का रुख करते हैं उसके साथ साथ इस खूबसूरत बर्न्स गार्डन का विज़िट करें। यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम का विज़िट करें। तो हमने इस पार्क को रिहैबिलिटेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, और अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ इस पार्क को हमने बेहतर बनाया, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना शुरू किया, नई प्लांटेशन की, उसके साथ साथ इसके अतराफ़ में प्रॉपर एक वॉकिंग ट्रैक हमने डेवलप किया ताकि ये जो हमारी गुंजान आबाद पुराने शहर की आबादी है, जिसमें सदर भी है, चुंदरीगढ़ रोड भी है, बर्न्स रोड भी है, यहाँ के लोग अपने घरों से, फ्लैटों से बाहर निकल के इस खुली फ़िज़ा को आके एंजॉय कर सके, लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो हमने इस पार्क को बेहतर बनाया और इस पार्क की अब 2 नई एंट्रेंसेस को भी इस्टेब्लिश किया है। एक एंट्रेंस ये जो कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और चुंदरीगढ़ रोड के साथ बिल्कुल नई एंट्रेंस, एक वाटरफॉल के साथ, रॉकरी के साथ, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ हमने डेवलप की है। और दूसरी हमने सिंध सेक्रेटेरिएट की साइड से या सिंध असेंबली की साइड से एंट्रेंस है, उसको हमने डेवलप किया है। और तीसरी एंट्रेंस इसकी पीपल स्क्वायर की जानिब से, जिसको अभी हम डेवलप करने के प्रोसेस में। इस वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इसी बर्न्स गार्डन से मुस्तसिल एक बड़ा खूबसूरत टेरेस गार्डन भी है, जो कि अगेन अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था, तबाही का शिकार था, कचरा गंद वहाँ होता था, उसको भी हमने रिहैबिलिटेट किया है, पुराने स्ट्रक्चर को एज इट इज़ रहने दिया और ख़ूबसूरत प्लांटेशन, ग्रीनरी को यकीनी बनाया ताकि लोग आएँ, लुत्फ़अंदोज़ हों, खुली फ़िज़ा में बैठें, तस्वीर वगैरह, सेल्फ़ी खींचें, या कुछ हमारे दोस्त जो टिकटॉक करते हैं वो टिकटॉक करें, ताकि लोगों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ में हम उनको इनकरेज कर सकें। मैं बताना चाहूँगा कि कोई नए वसाइल, कोई नए इख्तियारात नहीं है, वही KMC है, वही बल्दियाती इदारे हैं, वही अफसरान हैं, सिर्फ नीयत में तब्दीली आई है और वो पॉजिटिव तब्दीली आपको अमली एतबार से देखने में नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि तरजीहात उन एरियाज़ में जहाँ पर माजी में काम नहीं होता था, तरजीहात उन एरियाज़ की है जहाँ पर लोग माजी में उनको इग्नोर करते थे, अब उन एरियाज़ में पार्कों को, ओपन स्पेसेस को वापस डेवलप किया जा रहा है और शहरियों के लिए खोला जा रहा है। इसके साथ साथ चूँकि अब सर्दी के दिन इख्तिताम की तरफ हैं और बहार का सीज़न स्टार्ट हो रहा है,
तो आज के दिन से मैंने प्लांटेशन ड्राइव का भी इब्तिदा किया है और इसी बर्न्स गार्डन के अंदर एक पोर्शन को हमने फलों के दरख्तों के लिए मुख्तस किया है। फ्रूट गार्डन हम उसको बना रहे हैं और आज हमने चीकू की प्लांटेशन उसके अंदर की है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह कराची के मज़ीद पार्कों में हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो बच्चे आएँ, उन पार्कों को अडॉप्ट करें, उन दरख्तों को अडॉप्ट करें और हम इस सोच को उजागर कर सकें कि दरख्त हमारी आने वाली नस्लों के लिए कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं और बिलखुसूस ये दरख्त जैसे सदका जारिया दीनी एतबार से इनको करार दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये जो फल वाले दरख्त हैं इसमें अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन फल वाले दरख्तों को इसलिए भी लगाया जाए कि गरीब आदमी जिसको वो फल मैसर नहीं होता वो इन फलों से फिर मुस्तफ़ीद हो सके। और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ नए पार्कों का हम इफ्तिताह कर रहे हैं वहाँ पर हम एक वेजिटेबल गार्डन भी खोल रहे हैं। आपको याद होगा फ्रेयर गार्डन में हमने वेजिटेबल गार्डन खोला, हमने बाग इब्ने रुस्तम में वेजिटेबल गार्डन खोला, बर्न्स गार्डन में हम खोलने जा रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हमारे पार्क्स हैं, पिछले दिनों मैंने सर सैयद पार्क के अंदर फूलों की एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया था, वहाँ पर भी ये वेजिटेबल गार्डन को हम यकीनी बना रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड अहकामात हैं पार्क्स डिपार्टमेंट को कि हमें उन पार्क्स को रिहैबिलिटेट करना है जहाँ पर पानी की सोर्स अवेलेबल है, यानी कि या तो सब सॉइल पानी अवेलेबल है या सेवरेज का पानी आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप उन प्लांटेशन को, उन फलों को, उन पौधों को लुक आफ्टर कर सकें। तो इस बर्न्स गार्डन के अंदर भी हमने सबसे पहले रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करने से पहले पानी की सोर्स को यकीनी बनाया, सेवरेज के पानी को इस्तेमाल करते हुए, सब सॉइल वाटर को इस्तेमाल करते हुए हम इस सब्ज़े को इंशाल्लाह यकीनी बना रहे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से शहरियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हुकूमत या आपकी इंतज़ामिया आपके लिए इन ओपन स्पेसेस को डेवलप कर रही है, इसको ओन कीजिए, इसको अडॉप्ट कीजिए और इसको लुक आफ्टर करने में अपनी इंतज़ामिया की, अपनी केएमसी की, अपनी डीएमसी की, अपनी हुकूमत की मदद फरमाएं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इस शहर के लिए हरा भरा होगा, फलों फूलों से भरा हुआ होगा और हम अपनी पॉजिटिव इमेज दुनिया भर के सामने इसी तरीके से इंशाअल्लाह उजागर कर पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैंने अभी सुबह को अभी आने से पहले ये खबर सुनी कि इस तरह कोई हाइड्रेंट बन रहा है। मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं इसको चेक करवाऊंगा वाटर बोर्ड हुकाम से, और अगर गैर कानूनी तौर से इसको बनाया जा रहा है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पानी के शहर में मसाइल हैं वो बड़े गंभीर है और मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत सिंध अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर काम करे, जिसके अंदर हब डैम से हम पानी लेकर आएंगे, किंजर से 65 MGD हम पानी लेके आएंगे, प्लस हम समंदर का जो खारा पानी है उसको मीठे करने के भी प्लान के ऊपर काम करें, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है। आप बातें बहुत सारी करते हैं, अभी तक 2016 से कराची के इजाफी पानी की 650 MGD पानी मुख्तस करने की दरख्वास्त मुश्तरका मफादात काउंसिल में आज भी पेंडिंग है। वफाक ने उस चीज़ को अप्रूव नहीं किया। मैं चाहूँगा कि कराची वालों को पानी के मसाइल पर रिलीफ देने के लिए वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और सिर्फ K4 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, बिकॉज कराची चूँकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाता है, पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के देता है। मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पर ये जो डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह के ऊपर हम काम करें, इसके अंदर वफाकी हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ की इंतज़ामिया को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा जिद्दत के साथ और ज़्यादा तेज़ी के साथ ये काम मुकम्मल हो सके और कराची वालों का जो पानी का ये देरीना मसला है इसको हम सस्टेनेबल बुनियादों पर इंशाल्लाह हल कर सकें। जी सर।
अच्छा, ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है, बिकॉज हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रेट्रिक पर चले जाते हैं। ना सरफराज अहमद साहब मेरे रिश्तेदार हैं और ना कॉलेज की प्रिंसिपल से मेरी कोई दुश्मनी है, बट मैं समझता हूँ मीडिया को या सोशल मीडिया को किसी चीज़ को रिपोर्ट करने से पहले चीज़ों के हक़ाइक़ चेक करने चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। ये जो प्लॉट है ये केएमसी का प्लॉट है, ये जो ज़मीन है ये केएमसी की ज़मीन है, और इसी ज़मीन पर माजी में जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसने कॉलेज तामीर किया, जो कि सन 2012 में वो कॉलेज कंप्लीट हो गया। और सन 2017 में उस वक्त के मेयर वसीम अख्तर साहब ने सरफराज अहमद साहब को क्रिकेट एकेडमी चलाने के लिए जो क्रिकेट ग्राउंड या स्पोर्ट्स ग्राउंड वाला पोर्शन था उसको हैंड ओवर किया, और 2017 से उसका कंट्रोल सरफराज अहमद साहब के पास था। बदकिस्मती के साथ उसके दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा है जो कि कॉलेज से करीब है लेकिन वो ग्राउंड से होता हुआ जाता है। अगर उस दरवाजे को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो जो ग्राउंड है वो ख़राब होगा, जिसकी वजह से वो क्रिकेट एकेडमी ने फ़ैसला किया कि वो दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कोई शख्स किसी की ज़मीन पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहा है, ये तासुर गलत है। ये ज़मीन केएमसी की है, बल्दिया उज़्मा कराची की है, और अगर वहाँ पर कॉलेज चल रहा है तो वो कॉलेज का पोर्शन मुख्तस है, और अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड चल रहा है, क्रिकेट ग्राउंड चल रहा है, वो कॉलेज का हिस्सा नहीं है, वो अलग है, जिसको उस वक्त के मेयर ने सरफराज अहमद साहब को क्रिकेट पर्पसेस के लिए या क्रिकेट एकेडमी के पर्पसेस के लिए हैंड ओवर किया था। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि इसके ऊपर मनफी सियासत हो, लोग प्रोपेगेंडा करें, इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। जो कॉलेज की प्रिंसिपल साहब हैं उनको भी इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी की तरफ नहीं जाना चाहिए था, और खुश असलूबी के साथ किसी की ज़ात को हर्ट किए बगैर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखने के बाद इस मामले को हल करने की ज़रूरत थी। ये वो हक़ाइक़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि आवाम के सामने हैं, ताकि ये जो इल्ज़ाम तराशी किसी शख्स की इस तरीके से पगड़ी उछालना, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये गलत है। सरफराज अहमद साहब को ग्राउंड वसीम अख्तर साहब के ज़माने में दिया गया और वो ग्राउंड कॉलेज का हिस्सा नहीं है। तो खुदारा इस तरीके से किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, लेकिन हाँ, अगर कोई मसला है तो उसको अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, खुश असलूबी के साथ, कानूनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। ये करके मैं पहला सवाल आपने किया पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम के रहनुमा उस्मान डार साहब के हवाले से। जिस सियासी जमात का काम इल्ज़ाम लगाना हो उसके रहनुमा भी इल्ज़ाम ही लगाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इल्ज़ामात से कब बाहर निकलेंगे और परफॉर्मेंस की कब बात करेंगे, काम करने की कब बात करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी नालायकियों को, अपनी गलतियों को, अपनी गलत पॉलिसीज़ को डिफेंड करने के लिए आप दूसरों को बुरा भला ना कहें। ये कहते हैं हमने सेहत कार्ड नहीं दिया, ये बात दुरुस्त है, हमने सेहत कार्ड नहीं दिया। उसकी वजह है कि सेहत कार्ड का मंसूबा तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने अपनी एटीएम्स को फ़ायदा दिलवाने के लिए, उनके दोस्त यारों के जो हस्पताल हैं उनको सरकार से बजट दिलवाने के लिए इस सेहत कार्ड का मंसूबा उन्होंने लॉन्च किया। इसके बरक्स सिंध हुकूमत तो अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक कर रही है, अपने सरकारी अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बना रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सूबाई सिंध के अंदर अगर NICVD है या गम्बट है या JPMC का साइबर नाइफ है या हैदराबाद का ऑप्थोमोलॉजी सेंटर है या कराची में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल रिहैबिलिटेशन है या गुलिस्तान जौहर में हमारा जो ऑटिज़म सेंटर है या सदर में ट्रॉमा सेंटर है हमारा, इन हस्पतालों में पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आज भी आते हैं। ये शो करता है
कि शायद पंजाब में कार्डियक केयर की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। जब भी पंजाब का पेशेंट अपने दिल के अमराज के लिए सूबा सिंध आता है, खैबर पख्तूनख्वा में जिगर का, गुर्दे का पेवंदकारी सही नहीं होती, मुफ्त नहीं होती। ये चूँकि गंबट में मुफ्त होती है, तो इसलिए वो पेशेंट्स खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पास आते हैं। बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में साइबर नाइफ की फ्री फैसिलिटी नहीं है, पेट स्कैन मशीन की फ्री फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर मरीज़ों को पैसे देने पड़ते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन हमारे JPMC में, हमारे जिना अस्पताल में ये फैसिलिटी बिल्कुल मुफ्त है। और इसीलिए पाकिस्तान के 133 शहरों से वो पेशेंट्स हमारे शहर का, कराची का रुख करते हैं ताकि उनका मुफ्त इलाज हो सके। तो इसलिए मेरे भाई हमने सेहत कार्ड नहीं दिया, हमने किसी की जेब नहीं भरी, हमने अपने अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, बल्कि कल की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि भिटशा की एक रहायशी खातून ने अपने लिवर को अपने खाविंद को दिया और उसकी बिल्कुल मुफ्त जिगर की पेवंदकारी गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुई। ये सिंध हुकूमत का अस्पताल है जहाँ पर हुई। आपको याद होगा माजी में ये जो गरीब पेशेंट्स थे, ये हिंदुस्तान का रुख करते थे, ये इंडिया जाते थे इलाज कराने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत की बेहतर स्ट्रेटजी की वजह से उन लोगों को हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं लेना पड़ता, उनको हिंदुस्तान नहीं जाना पड़ता। वो यहाँ पे सूबा सिंध का रुख करते हैं, खैरपुर में गंबट जाते हैं और उनकी मुफ्त पेवंदकारी की जाती है। तो मैं समझता हूँ ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम सेहत कार्ड पर बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अमली एतबार से सूबा सिंध ने उन फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे शहरी बल्कि सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, सारे सूबों से, यहाँ तक कि इस्लामाबाद से पेशेंट हमारे अस्पताल आते हैं ताकि उनका मुफ्त इलाज किया जा सके। देख, कुछ तब्दीलियों की तरफ तो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने वाज़े अल्फाज में ख़ुद बात की है। जब जमात इस्लामी से उनकी इंगेजमेंट हो रही थी, पाक सरजमीन पार्टी से इंगेजमेंट हो रही थी, या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ इंगेजमेंट हुई है और सियासी जमातों के साथ बात हुई, जिसमें 2-3 जो बड़े बड़े इशूज़ हैं जो सेटल हो चुके हैं इस वक्त। मिसाल के तौर पे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बनाया जा रहा है, तो इसके लिए कानूनी तरमीम की जा रही है। इसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन, मैं आज भी समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होता कि वो सूबे के पास रहते, लेकिन चूँकि ऑपोजिशन की सियासी जमातों ने एतराज़ किया इस बात पर, तो हमने फ़ैसला किया है कि ठीक है जी, उनको वापस बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिया जाए, इसके ऊपर कानून साजी की जाएगी। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें जिसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई भी है उसको हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जुमे को इजलास स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह दिन तय कर लिया जाएगा किस दिन उस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, और प्रेजेंट करने के बाद इंशाल्लाह जो सिंध की आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो फैसला करेंगे। कौन से राउंड अबाउट की बात करें? ये मेरे भाई KMC की ज़मीन नहीं है, कराची कंटोनमेंट बोर्ड है। हक़ाइक़ को जाने फिर बात करें। ये करके मार जी 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 जी। पब्लिक सेफ्टी कमीशन। अच्छा, मैं आपके तंज का एहतराम करता हूँ, आपकी तनकीद का एहतराम करता हूँ। यही कराची शहर में एक ज़माने में बड़े बुरे हालात होते थे, आपने, मैंने, हम सब ने उन बुरे हालात को फेस किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उतने ख़तरनाक हालात नहीं हैं, उस तरह की टारगेट किलिंग या टेररिज्म के अल्हम्दुलिल्लाह वाक़यात नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें इजाफ़ा हुआ है।
मंशियात की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें इजाफा हुआ है, गुटखा मेनपुरी में इजाफा हुआ है। ये 3 बड़े मेजर बर्निंग इशूज़ हैं जिस हवाले से हुकूमत की पुलिस हुकाम से बात होती है और हम बार बार ज़ोर दे रहे हैं कि इस मामले को जिस तरह बड़े बड़े क्राइम आपने शहर में इस सूबे में हल किए उसी तरीके से ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, मंशियात हैं और गुटखा माफिया है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई को और मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर और ज़्यादा अग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। तो इस पर पुलिस के साथ मशावरत चल रही है। पुलिस को हम कह रहे हैं कि अपनी सर्वेलेंस को, अपनी पेट्रोलिंग को, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको आप बेहतर बनाएं ताकि इन चीज़ों को प्रिएम्प्टिवली हल किया जा सके और इसके ऊपर काम हो रहा है। मैं पुलिस हुकाम को भी कहना चाहूँगा, सीनियर पुलिस अफसरान को भी ये कहना चाहूँगा कि आप सबको मैदान में उतरना होगा, आपको सड़क पर नज़र आना होगा। अगर आईजी, एडिशनल आईजी, डीआईजी, एसपी खुद सड़क पर मौजूद होंगे, पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आएंगे तो एसएचओ को भी अंदाज़ा होगा, डीएसपी को भी अंदाज़ा होगा कि जो पुलिस की आला क़यादत है वो खुद रैंडमली सड़कों पर नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस फिर और मज़ीद बेहतर बनाई जा सकेगी। तो काम किया जा रहा है, इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। ये करके मैं ये करके आ रहा हूँ। पुराना गोलीमार है, ये ज़िला आता है ज़िला क्यामाड़ी में, जहाँ के हासिल खान जी है। वहाँ पर एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से एक पार्क है जो कि अब थर्ड पार्टी ने उसको टेक ओवर कर लिया है। वहाँ पर तख्ती भी लगा दी है, सब चीज़ें, लेकिन अब उनके हाथ से भी निकल गया है। वो भी जो नशे अफराद हैं उनकी आमाज का बन चुका है। तो अब ज़रा ये बता दें कि वहाँ का आप दौरा कब करेंगे, क्योंकि क्यामाड़ी ये ट्रांसलहरी पार्क की बात करें आप? कहाँ पर? ट्रांसलहरी पार्क की बात करें? नहीं, बेनज़ीर पार्क। इसको मैं चेक करवा लूँगा। आपने जो सवाल किया मैं और आसिफ बल्कि खुद चले जाएंगे, देखेंगे और गलत चीज़ हो रही है हल कर देंगे। जी जी बताइए कहाँ पे, कहाँ पे? ये बिल्कुल सही है, आपने मेरी निशानदेही कराई है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे इसका एड्रेस वगैरह भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। कहीं पर भी गैर कानूनी चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये चूँकि जिस पार्क की आपने निशानदेही की है ये केएमसी का पार्क नहीं है, डीएमसी का पार्क है। तो मैं जो डीएमसी हुकाम है उनसे बात कर लूँगा और अगर आपकी बात दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी ये शो करता है कि शेख रशीद साहब की भी सोच वो नस्ला टावर वाली है। लोगों को गिरा दो, तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। साबित कर दिया शेख रशीद ने कि उसकी सोच यही है। मैं समझता हूँ नस्ला टावर की मिसाल अच्छी मिसाल नहीं है, अफसोसनाक मिसाल है। मेरे शहर के लोगों के घर गए, इस शहर के लोगों की जमा पूंजी ज़ाया हो गई, तबाह हो गई। बजाय इसके कि उनकी मदद पर आती वफाकी हुकूमत, ना उस वक्त मदद की ना आज मदद करें। आज भी तंज के निस्तर बहा रहे हैं। शेख रशीद साहब 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा थे तब कहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ 10 साल तक और रहेगा। वक्त ने साबित किया कि शेख रशीद साहब की जो पेशन गोई है वो सही साबित नहीं हुई और तारीख़ आज भी बताती है उन लोगों का क्या हाल हुआ। तो उसी तरीके से जो लोग उस ज़माने में कहते थे कि 10-10 साल 15 साल तक ये हुकूमत रहेगी, वही लोग, एग्जैक्टली वही लोग, फवाद चौधरी साहब हों, खुसरो बख्तियार साहब हों, उमर अयूब साहब हों या शेख रशीद साहब हों, ये सब वो लोग हैं जो कि उस हुकूमत का हिस्सा थे। आज ये वो लोग अपनी वही पुरानी कैसेट को वापस चला रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम साबित करेगी और वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी हुई थी, यानी कि जमहूर कहाँ खड़ा हुआ था और ये जो सिलेक्टेड लोग हैं ये कहाँ खड़े हैं। साहब ये बताइए कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें कहा जा रहा है, कल पीटीआई ने कहा है कि हम पीएसपी और जमात इस्लामी के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि शहर में अब कितने पार्क रह गए हैं? साउथ में जहां आप बैठे हुए हैं डीएमसी ने पार्क पे कब्जा किया हुआ है, अपना दफ्तर बनाया हुआ है, तो आपने एमक्यूएम के दफातर तोड़ दिए, सबके तोड़ दिए आपने, लेकिन ये अभी तक कैसे कायम है? अच्छा, आपने पहला सवाल शाहिद साहब किया कि हम जमात इस्लामी से या पीएसपी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी तक इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना इस तरह की कोई मशावरत की गई है। तो ये बात करना क़ब्ल वक्त है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और कराची शहर में बिलखुसूस मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमें पजीराई मिल रही है, जिस तरीके से लोग अब बाकी सियासी जमातों से नाला होते हुए
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हम एक बड़े अहम स्टेक होल्डर हैं। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस शहर में होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी फोर्स के तौर पर इस शहर में उभरेगी। तो मैं ये जो इत्तेहाद की बात करें, इस वक्त तक कोई इस तरह की मशावरत विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं हुई। जहाँ आपने दूसरी बात की कि पार्क बन रहे हैं, चाइना कटिंग जिनकी की गई है उनको ख़त्म किया जा रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अच्छे अमल की तारीफ़ की। अगर डीएमसी ने कोई गलत चीज़ की हुई है तो शायद साहब मैं किसी गलत चीज़ के साथ नहीं खड़ा होता, उनकी गलत चीज़ की भी नफ़ी कराएंगे, उसको ठीक कराएंगे और अगर उनका कब्ज़े को छुड़वाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ जो पब्लिक स्पेस है वो पब्लिक की है, वो आवाम की मिल्कियत है, उसको आवाम के लिए खोले होना चाहिए। आप पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं, ये इतना बड़ा पार्क है, 1,25,000 गज पे है ये पार्क, 1,25,000 गज पे है। लेकिन इस पार्क पे भी माजी में बहुत सारे लोग काबिज़ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा तहकीक कीजिएगा कौन कौन लोग इसके ऊपर काबिज़ हैं, किस तरीके से काबिज़ हैं। तो मैं समझता हूँ ये माजी की गलतियों से सीखते हुए हमें अपनी ओपन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना है और उन ओपन स्पेसेस को अपने शहरियों के हवाले करना है ताकि वो उसको एंजॉय कर सकें, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लास्ट क्वेश्चन। आप क्या चाह रहे हैं, अपने बंदे उनको दे दें? क्योंकि लोग तो उनके पास नहीं है मेरे भाई, उनके पास लोग ही नहीं हैं। तो उनकी मदद यही हो सकती है या सहूलत ये हो सकती है कि मैं उनका झंडा लेके खड़ा हो जाऊँ। क्योंकि उनके पास तो ये बाहर निकलेंगे ना, जब अपने झंडे और डंडे वाली गाड़ी से बाहर निकलेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि एक आम आदमी इनके बारे में क्या सोचता है, एक गरीब आदमी इनके बारे में क्या सोचता है, एक मेहनत कश इनके बारे में क्या सोचता है, एक मज़दूर इनके बारे में क्या सोचता है, एक किसान, एक हारी, एक मछेरा इनके बारे में क्या सोचता है। लोगों के साथ इतनी ज़्यादती की है इन्होंने पिछले 3.5 साल में। ये बाहर तो निकलें, इनको लग पता चलेगा कि सिंध की आवाम इनके साथ क्या करती है।